लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ गाइस, इसका सोर्स कोड मैं अपने वेबसाइट थापाटेक्निकल.com के सोर्स कोड के सेक्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो यहाँ से आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। गाइस, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने ठीक 2 दिन पहले कोडिंग चैलेंज में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने ये दिखाया था कि आप किस तरीके से एक ही इमेज को अगर आप क्लिक करते हो तो गाना बजेगा और डबल क्लिक करते हो तो गाना पॉज हो जाएगा। और हमने वो देखा था प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, एंड आप में से बहुतों ने कहा था कि सर इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बनाओ जहां पे हम इस तरीके से हर एक को अगर क्लिक करें तो गाना बजे और डबल क्लिक करें तो पॉज हो जाए। देखिए, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। भी आपने देखा, अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं, एक बार प्रेस करता हूं तो गाइस गाना बजता है, एंड देन जब मैं डबल क्लिक करता हूं पॉज हो जाता है। अब वापस देखिए। तो आपने देखा एंड वन मोर टाइम देखिए गाइस। तो कि गाइस हर एक पे मैंने गाने दे रखा है एंड हर एक पे फंक्शनैलिटी है। हमने इस पे हार्ड कोड नहीं किया, एकदम स्मार्ट वर्क किया है। गाइस, आज आपको सिर्फ इस एक वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम ये ऑडियो प्ले करने वाले हैं। हम कोई HTML5 का ऑडियो टैग यूज नहीं करने वाले गाइस, वो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन उसमें फिर आपको कंट्रोल्स बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से फॉर लूप यूज करेंगे गाइस, हम कॉल बैक्स फंक्शन का यूज करने वाले, एनोनिमस फंक्शन यूज करने वाले हैं, हम क्वेरी सिलेक्टर्स देखने वाले हैं, फॉर लूप देखेंगे, स्विच कंडीशन देखेंगे। गाइस, बहुत कुछ देखने वाले हैं आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में। एंड आपको पूरा अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट जितना सीखा है वो सिर्फ इस एक वीडियो में कवर हो जाएगा। यहाँ तक कि हम ऑब्जेक्ट एंड एरे तक यूज करने वाले। सो गाइस, सुन के आपको बहुत एक्साइटेड भी हो रहा होगा एंड थोड़ा आप ये भी नर्वस भी हो रहोगे यार, इतना कुछ एक वीडियो में। तो गाइस, ये सब मैं आपको एकदम डिटेल में, भले वीडियो लंबा हो जाए बट आप एंड तक देखिए गाइस, आपको जरूर कुछ नया सीखने मिलेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और आपको लगता है, अगर आपको लगा कि आज मैंने कुछ न्यू आपको बताया तो गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चले कि आप अपना खुद का म्यूजिक प्लेयर कैसे बना सकते हो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब बिना किसी देर के हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी इतना लिखा है एंड इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, ऑलरेडी इतना लिखा है बोला है। अगर आप देखोगे तो हमारा नॉर्मल HTML हेड टैग के अंदर मैंने 2 लिंक लिया है। वन इज हमारा गूगल फॉन्ट। ठीक है, इसको देखो, अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, माई म्यूजिक प्लेयर। ये जो फॉन्ट है उसके कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड देन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो आपको ये अगर आप पियानो म्यूजिक नोट्स देखते हो तो बेसिकली वो कुछ नहीं, गाइस मैंने गूगल फॉन्ट ऑसम यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने उसका यूज किया FA म्यूजिक। अगर आप लिखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो क्या है तो गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया एंड डोंट वरी, इसका मैं पूरा सोर्स कोड दे दूंगा। तो ये देखिए, गूगल फॉन्ट्स में मैंने यूज किया था Maven Pro, सिंपली कॉपी पेस्ट एंड देन अगेन फॉन्ट ऑसम का गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो FA म्यूजिक लिखता हो तो ये हमें मिल जाता है। और इसका सीडन लिंक मैंने यहाँ से उठाया है। ऑलराइट, सब क्लियर। ठीक है, उसी तरीके से बस ये हमारा H1 आ चुका है। ऑलराइट, अब हम पूरा स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो वी हैव अ वन मेन डिव, एक मेन डिव है, उसके अंदर मल्टीपल डिव्स है। और मैंने इसमें कोई फ्लोट, लेफ्ट, राइट, पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट यूज नहीं करा क्योंकि बहुत लंबा है एंड बहुत लेंदी है। नाउ हम अब मॉडर्न वे में जी रहे, जहां पे वी हैव अ ग्रिड, CSS ग्रिड, वी हैव अ CSS फ्लेक्स बॉक्स। तो गाइस, इसमें मैंने बूटस्ट्रैप भी यूज नहीं किया, प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो मैं एक मेन टैग ले लेता हूं इस तरीके से। आई होप आप लोग को ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने मेन टैग लिया, इसके अंदर एक डिव ले लेता हूं। अब देखो गाइस, डिव को मैं क्या करता हूं, क्लास दे देता हूं। और क्लास के अंदर 2 वैल्यू देने वाला हूं। पहला A, आपको पता चल जाएगा वो ABCDQ, और बाकी सबका सेम होगा सॉन्ग करके। यहाँ पे मैं एक इनर HTML आप इसको कह सकते हो, या उसकी वैल्यू दे रहा हूं मैं सिंपली A। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आपको सिर्फ एक ए दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ए दिखाई दे रहा है इस जगह पे कोने पे। जूम कहाँ गया, ए देखिए, ए यहाँ पे। ठीक है, 100 परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ए दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से मेरे को गाइस टोटल 9 डिप्स चाहिए। कितने? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। परफेक्ट, इस तरीके से 9 चाहिए। ठीक है, मैं हर एक का गाइस क्या कर लेता हूँ, नाम चेंज कर लेता हूँ।
और गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने नाम चेंज कर दिया। अगर आप देखोगे जो अभी मैंने किया था वही है, 9 की 9 डी बेस, सब में सेम सॉन्ग क्लास नाम की प्रॉपर आई मीन क्लास नेम है। एंड देन साथ ही साथ बस मैंने चेंज किया तो क्या, सीरियल उनका देखिए, ABCDEFGHI, सेम यहाँ पे भी। और ये जो मैंने सेम एक क्लास रखा है सॉन्ग सब में, ताकि मैं सबकी कॉमन प्रॉपर्टी यूज कर सकूं। एंड देन ABCD अलग अलग लिखने का रीजन ये कि गाइस मुझे उनका बैकग्राउंड का कलर अलग अलग करना है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैकग्राउंड मैंने ये अलग अलग रखा है। दिस इज इट, इतना ही है गाइस। हमारा HTML का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, CSS पे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस CSS पे चलते हैं, और सबसे पहले हमारे जो मेन डिव है इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ, कॉपी। और यहाँ पे एक काम करता हूँ गाइस, एक लिंक लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं स्टाइल, ठीक है, मैं CSS का अलग से एक बना रहा हूँ, तो एक्सटर्नल CSS यूज करने वाले हम, स्टाइल डॉट CSS। और मैंने ठीक, और हाँ, एक चीज तो मैंने दिखाई नहीं कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं दिखाया ना मैंने। सो गाइस, दिस इज आवर फोल्डर स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे मैंने लिखा है जावास्क्रिप्ट म्यूजिक ऐप। इसके अंदर ऑलरेडी इमेजेस मैंने लेके रखे, JS1 2 3 4 5 6, ताकि मुझे इजी हो। एंड देन म्यूजिक मैंने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। इस तरीके से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अभी जस्ट दिखाया था, एंड देन स्टाइल डॉट सीएसएस, बस इतना ही है। सो मैं क्या करता हूँ guys, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और क्लिक करता हूँ स्टाइल डॉट जेएस पे, परफेक्ट। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा गाइस वो ये कि ये जो स्टाइल है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, परफेक्ट, ऑल राइट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले गाइस, आप कभी भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, आपका पहला काम होगा हमेशा मार्जिन पैडिंग को 0 कर दो, ताकि जो बाय डिफॉल्ट हमें हमारा ब्राउजर एक्स्ट्रा स्पेसेस देता है वो हमें नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। सो मार्जिन 0 लिख लेते हैं, इस तरीके से पैडिंग 0 लिख देता हूँ गाइस। बॉक्स साइजिंग कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, परफेक्ट। एंड जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था कि फॉन्ट ऑसम नहीं, ये गूगल फॉन्ट का ये जो फॉन्ट फैमिली है, मैं चाहता हूँ ये जितने भी टेक्स्ट हो सब पे अप्लाई हो जाए। सो ठीक, यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली को ऐड कर दिया है, ऑलराइट, परफेक्ट, इतना हुआ गाइस। अब उसी तरीके से अब हम सबसे पहले ये H1 को स्टाइल करते हैं। सो मैंने लिखा H1, ठीक है। तो H1 में मुझे क्या चाहिए गाइस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे इसका जो फॉन्ट का साइज है गाइस, मुझे फॉन्ट का साइज चाहिए 1.8 REM, ठीक है। बेसिकली 1 REM इज इक्वल टू आपका 16 पिक्सल आप बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिखा। एंड देन सिंपली गाइस मैं क्या कर दूंगा, इसको एक कलर दूंगा। और आप देखोगे तो 444, ये सिंपल एक कलर है, आप गूगल सर्च कर सकते हो, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। एंड देन पैडिंग दूंगा, ऊपर और नीचे से मुझे 30 पिक्सल का गैप चाहिए, आजू बाजू से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी हमारा सेंटर में है। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 3 2 1, परफेक्ट। देखिए इतना मस्त दिखाई दे रहा है। अरे ABCD यहाँ पे कोने में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद गाइस अब मैं क्या करता हूँ, हमारा जो मेन टैग है जिसके अंदर हमने 9 डिव ले रखे थे उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। उसका CSS अप्लाई करते, तो मैंने लिख दिया मेन। मेन के अंदर गाइस सबसे पहले मैं विड्थ ले लेता हूँ 90% का, ठीक है। विड्थ लिया 90%, हाइट दे देता हूँ 550 पिक्सल से, आपके ऊपर है कि आपको कितना देना है। मार्जिन में दे देता हूँ ऑटो। इससे क्या होगा, बेसिकली सेंटर पे आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। इसको मैं एक बॉर्डर दे रहा ताकि आप लोग को दिखाई दे कि वो कितना स्पेस ले रहा है। सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ, परफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। इतना लिखा। अब देखो कंट्रोल एस सेव करता तो गाइस ज्यादा कुछ दिखने वाला नहीं, परफेक्टली हमारा सेंटर पे आ चुका है। और ये जो ABCD अभी ऐसा, इसको मैं 1 बाय 1 अगर दिखाऊं रो वाइज, ठीक है। सो डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देता हूं, सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना है गाइस। एंड देन आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ताकि स्पेस अराउंड परफेक्टली हमें मिल जाए। एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, एकदम सेंटर पे। और बहुत बार क्या होगा, अगर इस तरीके से लिख देता हूं मैं एंड रिफ्रेश करता हूं, तो देखिएगा सब के सब एक लाइन में आ जा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिप को मैं स्टाइल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने 90% दिखाया है ऊपर, ठीक है। अब मुझे एक रो में 3 डब्बे चाहिए, तो सिंपली मैं एक 30 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिर्फ 30 पिक्सल लिखा, बाय डिफॉल्ट तो देखिएगा इस तरीके से आने लग गए। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, हाइट देता हूँ 160 पिक्सल का, सॉरी 190 नहीं, 160 पिक्सल का मैंने दे दी हाइट। एंड मैं जानबूझ के बॉर्डर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं कि वो कितना स्पेस खा रहा है वो, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, एंड दिस इज इट गाइस, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए था। एक प्रॉपर्टी हमने ऊपर नहीं दी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं जाके वो लिखूंगा, वो है फ्लैक्स रैप। एंड लिख दूंगा मैं रैप। आपको मालूम है कि जब आप फ्लैक्स यूज करते हो और मल्टीपल आपके बहुत सारे डिव है, अगर आप चाहते हो कि वो रेस्पॉन्सिव हो, जितना स्पेस है उतना ही स्पेस है, और उसके बाद वो 1 बाय 1 नीचे आ जाए, तो आपको ये फ्लैक्स रैप लिखना पड़ता है।
एंड देखिए 3 2 1 बूम गाइस, देखा ए बी सी परफेक्ट हो गया। देखो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, इतना इजी था ये। ठीक है, इतना मिल चुका। अब मुझे खाली क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है। सो कैसे बैकग्राउंड इमेज में कैसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, देखिए बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए गाइस आपको ये जो ए बी सी मैंने जो लिखा था ना, अब आपके काम आएगा। देखिए अब मुझे इंडिविजुअली थोड़ा सा हार्ड कोड करना पड़ेगा, वो ये कि मुझे बैकग्राउंड इमेज देना पड़ेगा हर एक का अलग से। और मैंने ऑलरेडी इसके अंदर मेरा एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने jp2.jp, जिस तरीके से jp1 से लेके मैंने jp9 तक रखा है, ठीक है। एंड इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ एक बार इस तरीके से। ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो इमेज नहीं दिखा रहा, उसका रीजन क्या है वो मैं देख लेता हूँ। इमेजेस हुआ डॉट ए, यहाँ पे परफेक्टली डॉट ए है, यहाँ पे भी डॉट ए। इमेजेस में jp2.jpg, ठीक है। हम फोल्डर देख लेते हैं इमेजेस jp2, सॉरी jp नहीं गाइस, js है। हाँ ये js, ये jp क्या है, सुना सुना है, ठीक है। js2.jpg जावास्क्रिप्ट 2, हाँ फोल्डर का नाम है। एंड दिस इज इट गाइस, परफेक्ट। लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये, ठीक है। कभी भी आप बैकग्राउंड इमेज लिखते हो तो इतना याद रखो कि रिपीट हमेशा नो रिपीट कर दिया करो। एंड देन बैकग्राउंड का जो साइज होगा गाइस, आप कवर भी लिख सकते हो, अदरवाइज इट विल बी बेटर कि जो आपका एक्चुअल साइज है वही आप दो। सो दैट इज योर 100% बाय 100%। एंड बूम गाइस, परफेक्ट। एक बंदा गिटार बजा रहा है, ठीक है। ठीक जो अभी मैंने किया उसी तरीके से फॉर बी सी से लेके गाइस कितना था कि अपना आई तक मैं हर एक को बैकग्राउंड इमेज चेंज करता हूँ। खाली ये वाली प्रॉपर्टी में चेंज करके अभी आपको दिखाता हूँ। यो गाइस, आप देख सकते हो मैंने फॉर बी सी डी से लेके टोटल आई तक चेंज कर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। जो अभी आपके सामने लिखा था मैं दिखाना चाहता हूँ कि गाइस मैं एक भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिखा सेम हर जगह वही है, 100% नो रिपीट। बस मैंने ये देखो js2.jpg को बदले 1 3 4 5 6 7 8 9, बस इमेज का नाम चेंज किया, बाकी सब सेम है। एंड दिस इज इट गाइस, दिस इज एक्चुअल यूआई का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ चीज ऐसा है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, वो ये कि जब भी मैं हमारे इस इमेजेस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो कुछ पता नहीं चल रहा कि क्लिकेबल है या नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे, देखो बाहर ये नॉर्मल है बट अंदर आती पॉइंटर से। एंड देन आप देख सकते हो हल्का बॉर्डर रेडियस देयर बॉक्स शैडो है। तो गैस हम इस पे भी वही चीज कर लेते हैं। नाउ बैक टू हमारा डिव, ठीक है। नाउ वी डोंट नीड दिस बॉर्डर, अब हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। यहाँ पे गैस मैं क्या कर लेता हूँ, बॉक्स शैडो दे देता हूँ इसको। ऑलराइट, बॉक्स शैडो में आप देखोगे तो गैस मैं 2 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, 2 पिक्सल का वर्टिकल ऑफसेट, एंड देन 5% ब्लर, और इसको कलर दे देता हूँ ग्रे, बिकॉज ग्रे अच्छा दिखता है। एंड देन बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ गैस, बॉर्डर रेडियस ज्यादा नहीं, 10 पिक्सल इज इनफ, ठीक है। एंड देन जो सिंपल कर्सर को हमें चेंज करना तो पॉइंटर लिख दो, दिस इज इट। एंड 3 2 1 बूम गाइस, देखो नाउ कर्सर चेंज हो गया, बॉर्डर आ गया, यूआई पार्ट इज डन। ओनली अब हमारा जावास्क्रिप्ट बाकी, जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए गाइस, जावास्क्रिप्ट अब शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा सीएसएस हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है, डोंट वरी, इसका मैं लिंक अपने वेबसाइट thapatechnical.com का नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको, तो गाइस आप उसको यहाँ पे फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, देखिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट पे, और जावास्क्रिप्ट को मैं इंटरनल लिखने वाला हूं। तो आप देख सकते हो ठीक बॉडी जहां हमारा क्लोज हो रहा है, ठीक उसी के ऊपर मैंने क्या लिखा है गाइस, स्क्रिप्ट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जावास्क्रिप्ट के ही कोड लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ एक सिंपल सा, कि जब भी आप इस बटन पे करोगे क्लिक तो गाना बजना चाहिए, ठीक है। देखिए वो कैसे करते हैं, सबसे पहले वो सिर्फ एक पे करके देखते हैं, एंड देन हम सब पे देखेंगे। सो गाइस उसके लिए क्या करना है, देखिए मैं सिंपली लिखता हूँ इस तरीके से। देखिए सिंपली मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेमो नाम से, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो। एंड देन देखिएगा इसमें क्या यूज करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है गाइस। मैं क्या यूज करने वाला हूँ, क्वेरी सेलेक्टर। तो इस तरीके से लिखा क्वेरी सेलेक्टर, परफेक्ट। इसको हटा देता हूँ। अब क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, ये सिर्फ आपका पहला जो भी रिजल्ट होगा उसको एक्सेस करेगा, फर्स्ट वन वाले को। सो गाइस मैंने यहाँ पे, अब आपको पता चल चुका, मैंने सबको सॉन्ग 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 देने का रीजन ये भी था कि जो भी पहला सॉन्ग वाला होगा, जब भी उस पे हम करेंगे एक्सेस, ठीक है, तो एक ऐड इवेंट लिसनर हम यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली इसके अंदर गाइस बहुत सारे पैरामीटर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम सिर्फ 2 पैरामीटर या 2 इनपुट वैल्यू पास करने वाले इसके अंदर। सबसे पहले तो जब हमारा क्वेली नहीं,
क्वेरी सेलेक्टर जब चेक करेगा कि डॉट सॉन्ग नाम का क्लास किधर है, उसको सबसे पहले वाले में ही मिल जाएगा। तो ठीक उसको जब वो आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, देन वो क्या करेगा कि इवेंट लिसनर उस पे ऐड कर देगा। इवेंट लिसनर, देखो सिंपली लिखा ऐड इवेंट। इवेंट क्या होता है गाइस? आपका क्लिक, डबल क्लिक, की प्रेस, माउस ड्रैग, ये वो लोड अनलोड, तो वो एक इवेंट है, उसको ऐड करेगा। कब? जब क्वेरी सेलेक्टर को पहला डॉट सॉन्ग नाम का कोई क्लास मिलेगा, जो कि ये है, इसको पहले में ही मिलने वाला है। जैसे ही मिला उस पे ये एक इवेंट ऐड कर देगा और वो सुनेगा। अब वो क्या सुनेगा देखिए, हम ये चाहते कि जब भी कोई उस पे करे क्लिक, उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन रन होता है। यहाँ पे क्या होता है गाइस? एक कॉल बैक फंक्शन हम रन करा रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो एनोनिमस भी कर सकते हैं, बट वी विल यूज कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन के लिए मैं क्या लिख देता हूं? प्ले, ठीक है, सॉन्ग। इस तरीके से गाइस आपने जो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि ये दूसरी जगह पे आ जाए। परफेक्ट, इस तरीके से लिख देता हूं। मैं प्ले सॉन्ग लिख रहा हूं और उसके बाद मैं ये कर्ली ब्रेसेस यूज, आई मीन पैरेंथेसिस यूज नहीं करने वाला हूं। ये यूज नहीं करना है गाइस, तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को एज अ इनपुट पास करना है, ठीक है। हमें ये यूज नहीं करना है क्योंकि हम फंक्शन में ये यूज करते हैं, बट इन दिस केस कॉल बैक में हमें वो यूज नहीं करना है। ऑलराइट, इतना हुआ। तो अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं। जैसे ही पहला सॉन्ग नाम का कोई क्लास मिलेगा, उस पर एक इवेंट ऐड कर देगा और वो ये सुनेगा कि जैसे कोई किसी ने किया क्लिक, तो प्ले सॉन्ग नाम के फंक्शन को कॉल चला जाएगा सिंपली। सो मैंने आपको बताया था गाइस, आज आप इस एक वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, ठीक है। फंक्शन में क्या चला जाएगा गाइस? प्ले सॉन्ग, इस तरीके से प्ले सॉन्ग। अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड देन मैं चाहता हूँ बस अलर्ट हो जाए, ठीक है। अलर्ट क्या हो जाए कि यस, हेलो ऑल, ठीक है। अब इस तरीके से लिख सकते हो। ऑलराइट, देखते आप क्या हुआ, ठीक है। इतना हुआ गाइस, इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक्चुअल फाइल, इसको करता हूँ रिफ्रेश। नाउ मैंने सिर्फ फर्स्ट फाइल को क्लिक किया एंड परफेक्ट बूम गाइस, ये देखिए हेलो ऑल आ गया। अब उसी तरीके से वन मोर टाइम रिफ्रेश और मैं सेकंड वाले को क्लिक करूंगा, नहीं आएगा, क्योंकि रूल के हिसाब से ये कि जो पहला वाला सॉन्ग है, और वो पहला वाला क्या है? ये है, ठीक है। अब हो चुका है गाइस, इतना मैंने कर दिया है। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पॉज करो और सोचो कि ठीक है, इस पे क्लिक किया तो ये आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि गाइस इस सभी पे क्लिक हो तो ये आए। वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए गाइस, उसके लिए क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना है एंड दिस इज इट। बस आपको इतना लिखना है और यहाँ पे एक चीज पास करना है, वो है कि आपका एक एरे। बिकॉज आपका जो ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल है ना गाइस, मैंने यहाँ पे कहीं तो भी रखा था, और अगर गैस वो अभी मिल नहीं रहा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। देखिए इसको अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ पे रखा था इसको, क्योंकि जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है ना, इट रिटर्न्स एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या रिटर्न करता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, कि मुझे ठीक इस जगह पे, समझ रहे हो, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पे मुझे एक पैरेंथेसिस डालना था जो कि मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। इस तरीके से अगर मैंने 2 लिखा ना, तो इसका मतलब ये कि एरे स्टार्ट होता कहां से? 0 से, उसका इंडेक्स नंबर। तो जब भी मैं सॉन्ग नाम का कोई भी क्लास है जिसका इंडेक्स नंबर 2 हो, मतलब 0 1 2, मतलब जब मैं इसको करूंगा क्लिक, तो ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। तो देखते, क्लिक कुछ नहीं हुआ, क्लिक कुछ नहीं हुआ। नाउ इम्तिहान की घड़ी आ गई, क्लिक एंड इतना हुआ। इतना कुछ क्या, हमें ये चाहिए था कि भाई अभी भी इसमें एक पंगा ये है कि मैं स्पेसिफिक हो रहा हूं कि मुझे इंडेक्स नंबर 2 को ही क्लिक करे तो वो आए, बट मुझे वो नहीं चाहिए यार। मैं चाहता हूं कि मैं सबको क्लिक करूं वो आए, सिर्फ थर्ड पे नहीं। सो गाइस, आपको मालूम है कि हमने लूप्स पढ़े, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये लूप वो लूप, ठीक है। ये लूप वो लूप तो इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। ऑल राइट, तो फॉर लूप यूज करते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है ना गाइस, यहाँ पे मैं कुछ तो एक ऐसी वैल्यू दे दूं जो 0 1 2 3, मतलब 0 से स्टार्ट हो, ताकि इस पे क्लिक करने पे भी वो आ जाए। और मैं इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 और इसको मैं करूंगा रिफ्रेश एंड बूम गाइस, ये देखा, तो 0 पे ये होगा, 1 पे ये, 2 3 4 टोटल यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा इस कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। तो कैसे लिखते हैं, मैं लिखूंगा फॉर, ठीक है, इसके अंदर एंड ये कर्ली ब्रेसेस, दिस इज इट। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल आई को डिक्लेयर कर रहा हूं एंड उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं 0। सो
आई की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 0। मैं चाहता हूँ ये आई जो ये तब तक चलते रहे जब तक कि हमारा ये जो डिव है इसका जितना भी लेंथ हो। ठीक है, फिलहाल कितना, जीरो, सॉरी जीरो नहीं, हमें तो 1 से काउंट करना है। टोटल 3 रो है एंड 3 कॉलम, इट मीन्स टोटल 9 है। हम डायरेक्टली 9 लिखेंगे तो लेट से कि कल के दिन अगर आपने और 10-20 ऐड कर दिए तो क्या आप वापस यहाँ पे चेंज करोगे? नहीं ना, वैसा क्यों करना। हम क्या करेंगे गाइस, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, वैल लिख देता हूँ। और गाइस इसको मैं लिख देता हूँ हमारा जितना भी डिव है उसकी लेंथ। ठीक है, इस तरीके से। आई होप लेंथ की स्पेलिंग परफेक्ट है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है ऑलराइट, लेकिन ये परफेक्ट है। इस तरीके से मैं गाइस अगेन यहाँ पे देखिए क्या लिखने वाला, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, परफेक्ट। इस तरीके से लिखा गाइस, इतना लिखा। यहाँ पे मैं डॉट सॉन्ग लिख देता हूँ और उसके बाद एक प्रॉपर्टी है उसकी डॉट लेंथ। इस तरीके से गाइस मैं अगर लेंथ लिख दूंगा तो मुझे उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक काम करता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ। अलर्ट छोड़ो, कंसोल करता हूँ, क्योंकि डेवलपर कंसोल करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये डिव लेंथ लिख रहा हूँ तो मुझे क्या साइन मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कोई एरर थ्रो ना कर दे। परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या होने वाला है कि कंसोल पे हमें ये पता चलने वाला है कि टोटल कितने डिव हमने यूज किए। 3 to 1, परफेक्ट। कंसोल पे जाऊंगा और एक एरर दिखाई दे रहा है। एरर क्या है? क्लिक कॉमा प्ले सॉन्ग। ऑलराइट, यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम दे रहा है, वो ये कि मुझे यहाँ पे एक नई वैल्यू देनी पड़ेगी फिलहाल अभी के लिए। मैं 3 दे देता हूँ एंड रिफ्रेश। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि मैं डायरेक्ट कंसोल पे जाऊंगा एंड बूम गाइस, ये देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ गया 9, ये देखिए। क्यों? क्योंकि अब उसी तरीके से गाइस अगर मैं क्या करता हूँ, ये 3 डिप को कर देता हूँ कमेंट आउट और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखो गाइस यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, से छः नहीं, 6 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 को कर दिया था कमेंट आउट, अंडू किया एंड वापस रिफ्रेश, परफेक्ट 9। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जूम हो गया, ये इतना परफेक्ट है तो हमें 9 दिखाई दे रहा है। बस हमें वही चाहिए है कि नहीं, फॉर लूप हमें मिल चुका है। यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, हमें वैल्यू मिल गई। अब मुझे कितना लेंथ चाहिए, जब तक हमारा ये डिव लेंथ है, डिव लेंथ से एक कम, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से लिखा परफेक्ट, कॉमा, और कब तक चलना चाहिए, जब तक आई इंक्रीमेंट होता रहे, इस तरीके से। और ये जो मैंने लिखा है ये आप मुझे ठीक इसके अंदर पास करना पड़ेगा, फॉर लूप के अंदर। इस तरीके से इसको मैंने कर दिया पास। ठीक है, और ये जो 3 है इसको मैं लिख दूंगा आई। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा गाइस, सबसे पहले 0 होगा तो यहाँ पे सॉन्ग, अब 0 पे क्लिक हो जाएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसको कुछ ज्यादा ही परफेक्ट, तो ये वाली फंक्शन कॉल होगी। नेक्स्ट टाइम जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ और हमने कुछ और दबाया, ठीक है, तो वो वापस गाइस इस जगह पे वो इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे वो वैल्यू चेक होती है एंड देन ये चलता ही रहेगा। अब देखो इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ, हेलो ऑल, हेलो ऑल, हेलो ऑल, हेलो ऑल, तो मतलब परफेक्ट, हमें यही चाहिए था गाइस। अब ये जो हेलो ऑल है इसके बदले क्यों ना मैं एक गाना डाल दूं, समझ रहे हो। मैं क्या करता हूँ गाइस, गाना डालने से पहले उसके बाहर में गाना को ऐड करके रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ song1, पहला सॉन्ग जो होगा मेरा, हम ऑडियो का बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऑडियो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेथड्स है। तो एक बार मैंने ये ऑडियो की ऑब्जेक्ट बना ली song1। नाउ song1 डॉट सोर्स की, इस पे कौन सा सोर्स दे रहे हैं हम, इस पे गाइस देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मेरा म्यूजिक नाम का फोल्डर है। म्यूजिक नाम के फोल्डर में लिखा मैंने म्यूजिक फॉरवर्ड स्लैश, उसमें मैंने गाना गाइस ln.mp3 करके रखा है। ठीक है, गाने का नाम है कंट्रोल एस सेव, इतना रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई किसी पे भी कुछ भी मतलब वो जितने भी 9 डिप्स है यहाँ पे किसी पे भी क्लिक हो तो वो गाना बज जाए बस। ऑलरेडी हमने ये सोर्स को कर दिया है यहाँ पे ऐड। नाउ ये जो song1 है, ठीक है, song1 डॉट प्ले, मैं लिख देता हूँ song1 डॉट प्ले, दिस इज इट एंड कंट्रोल एस सेव। इसको क्या मैंने रिफ्रेश, अब देखो मैं क्लिक करते ही शांत हो जाऊंगा। मैंने किया है रिफ्रेश 1 मोर टाइम। तो गाइस आपने देखा देखा कि अब किसी पे भी अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको पावर मिल रहा है कि आप गाना प्ले कर सकते हो। लेकिन हमें ये चाहिए कि इस पे क्लिक करो तो एक इंडिविजुअल अलग गाना बजे, और डबल क्लिक करो तो वो स्टॉप हो जाता है, कि मैं इनको भी क्लिक कर सकूं। ऐसा ना हो कि इस पे क्लिक किया फिर इस पे क्लिक किया तो ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, जो कि होने वाला है। लेकिन हम इस पे भी ओवरकम करेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में।
तो सबसे पहले अब हम ये चाहते हैं कि हर एक पे क्लिक करने पे इंडिविजुअल गाना बजे, ठीक है, एंड यूनिक गाना। तो उसके लिए गाइस कैसे कर सकते हैं? अब मतलब आप सोचो, इसको पॉज करो, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं आपको कंडीशन आई डायरेक्ट कंडीशन बोल दिया। आपको हिंट देना चाहता था, वो है कि आप कंडीशन यूज कर सकते हो, इफ एल्स कर सकते हो, या स्विच कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपने सोचा होगा। अगर अभी भी नहीं सोचा तो वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए गाइस, ठीक है। डायरेक्टली देखने से नहीं होता, खुद से एक बार अपने दिमाग पे जोर लगाइए, गूगल कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो गैस हमें ये सब नहीं चाहिए। अब देखिए क्या करने वाला हूं मैं इसके अंदर। सबसे पहले तो गैस मुझे ये कि मैं स्विच केस यूज करने वाला हूं, और ये चेक करूंगा कि इसकी जो आईडी है उसका अगर स्विच केस के आईडी से मिलता है तो वो एक पर्टिकुलर गाना बजाओ। इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका जो एक आईडी है, इस वाले डिप की आईडी, वो स्विच केस के आईडी से मिलता है, तो एक अलग गाना बजाओ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये जो ए बी सी डी, ये जो लिखा है मैंने ए बी, आपको पता चलेगा कि मैंने ये ए बी सी डी क्यों लिखा था, ठीक है। ये हमारा वो यूनिक वैल्यू जो हमें बताने वाला है कि हमें कौन सा गाना बजाना है। सिंपल, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी पे भी क्लिक करें तो हमें क्या मिलने वाला है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं सिंपली इतना लिख दूं दिस, दिस, हाँ मैंने लिख दिया दिस। मतलब जब भी कोई भी किसी भी डिप पे करेगा क्लिक, तो प्ले सॉन्ग नाम का जो कॉल बैक फंक्शन है उस पे कॉल जाएगा, जो कि ये है। एंड देन उस पे वो हम कंसोल कर रहे हैं दिस। दिस रिप्रेजेंट उसका जो करंट पेरेंट है, ठीक है। अब देखिए, करंट पेरेंट मतलब जिस भी डिप में हम क्लिक करेंगे वो उसको दिखाने वाला है, शो करने वाला है। सो इंस्पेक्ट पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, कंसोल पे जाता हूं। अभी आप 9 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने सपोज इस लड़की पे क्लिक किया, एंड बूम गाइस, ये देखो डिव क्लास, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। क्या मिला आपको? पूरा का पूरा ये मिली कि नहीं? ठीक है, हमें हमारा पूरा डिव मिल चुका है, आई मीन हमारा एचटीएमएल का टैग मिल गया। मुझे सिर्फ इस ई पे फोकस करना है। ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं इनर एचटीएमएल। अब देखो गाइस क्या होगा। यहाँ पे एक और कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग। मैंने आपको बताया आज आपको इस एक वीडियो में वो सब देखने मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था कि है ऐसा। आई मीन होता है, सब लोग करते ही है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो गाइस आपने ये सब नहीं देखा होगा, ठीक है। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूं, वन मोर टाइम इसी पे क्लिक करता हूं, ये देखो गाइस, हमें डीप क्लास ई सॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो हमें सॉरी, लॉग नहीं लिखना था यार, मुझे इनर एचटीएमएल लिखना था यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, एंड बूम गाइस, ये देखो सबसे पहले सिर्फ दिस लिखने पे मुझे पूरा का पूरा एचटीएमएल का टैग आया। लेकिन सेकंड टाइम मैंने लिखा दिस, मतलब उस पर्टिकुलर पेरेंट में जो इनर एचटीएमएल की वैल्यू है मुझे वो दिखाओ, जो कि था हमें मिल गया ई। और वो मिल रहा है हमें कहां से? यहां से। इनर एचटीएमएल मतलब उसके अंदर ये वाला ई नहीं है गाइस, आप इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये वाला ई नहीं है, वो ये है। यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ थापा। इस तरीके से मैंने लिख दिया थापा, कंट्रोल एस सेव। अब वापस इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इनर एचटीएमएल मतलब उसकी अंदर की जो वैल्यू है एचटीएमएल की। सो ये थापा मुझे मिल गई। बट मैंने वहां पे ई इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसी को ही अब स्विच केस के अंदर कंडीशन, एज ए कंडीशन लगा के चेक करने वाला हूँ। देखिए कैसे हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। कहाँ गया? ऑलराइट गाइस, इसको मुझे क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू थी ना, इन दोनों को मैं कर देता हूँ कमेंट। ऑलराइट, ऊपर वाला भी हो गया, इसको मैंने किया कमेंट, परफेक्ट। ये वाली जो दिस डॉट इनर एस्टिमेट है इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल लेता हूं, ठीक है। सो इसको मैंने एक जो वेरिएबल के अंदर डाला उसको नाम दे देता हूं सॉन्ग आईडी। इस तरीके से आईडी लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस डॉट इनर एचटीएमएल। दिखा रहा है क्या कहीं? इनर एचटीएमएल नहीं दिखा रहा है, सो आई विल राइट इनर एचटीएमएल बाय माय ओन। इस तरीके से मैंने लिख दिया, परफेक्ट। अब अगेन मैं अगर कंसोल करने की अब जरूरत नहीं, गाइस आपको पता चल चुका है। अब मैं स्विच केस यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्विच, ये देखो गाइस, आपको मालूम है कि बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करा देता है। स्विच केस लिखा हमने, उसके अंदर एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड देन ये जो आपको दिखाई दे रही चीज गाइस, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहला केस, उसका जो भी आपको कंडीशन या स्टेटमेंट लिखना है लिखिए, एंड देन ब्रेक, और लास्ट में आता वी हैव अ डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मुझे वो एक्सप्रेशन पास करना है, ठीक है। बेसिकली मुझे ये सॉन्ग आईडी पास करना है यहाँ पे। इस तरीके से मैंने सॉन्ग आईडी पास कर दी। मतलब सॉन्ग आईडी क्या है? अगर मैं इस वाले को क्लिक करता हूं तो मेरी सॉन्ग आईडी की वैल्यू थी, अभी रिफ्रेश कर देता हूं,
ठीक है, अभी एक सेकेंड, वो इसके कारण दिखाई दे रहा है। इसको मैं कंट्रोल करके वापस दिखाता हूँ एंड रिफ्रेश। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, कंसोल। ऑलराइट, मैंने इसको कंसोल नहीं किया गाइस, आप लोग को मैंने ये ऑलरेडी दिखा चुका है, लेकिन मुझे मालूम है डाउट सबको आता है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, पूरा एक एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इस पे क्लिक करूंगा तो परफेक्ट हमें ई मिल चुका है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें ई मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब वही सेम चीज मुझे स्विच के साथ करना है। ऑल राइट, मैं तो कंट्रोल इसको एक्चुअली मुझे अनडू करना था। परफेक्ट, ठीक है। तो सॉन्ग आईडी मतलब यहाँ पे मेरी कौन सी वैल्यू जा रही है, ई। ठीक है, ये जो केस दिखाई दे रहा है गाइस, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरीके से लिखने वाला हूँ ए बी सी डी करके। ठीक है, सो ए के लिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो ये कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई ए पे करे क्लिक, ठीक है, तो उस पे ये देखिए आप सॉन्ग वन, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो गाना है वो प्ले हो जाए, सॉन्ग वन डॉट प्ले। दिस इज इट, बस मुझे इतना ही करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। डोंट वरी, मैं पूरा कोड दे दूंगा आपको, प्रोवाइड कर दूंगा। और ये डिफॉल्ट में मैं लिख क्या कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट, एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट भी नहीं, मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। ठीक है, अरे कंसोल पे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ रॉन्ग इनपुट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, रॉन्ग इनपुट। ठीक है, परफेक्ट। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या क्या आएगी गाइस, हम चेक करें कि अगर जो भी यूजर है, यूजर जिसमें भी क्लिक कर रहा है, ठीक है, बेसिकली ए ये है, बी ये है, सी है, अगर मैं सिर्फ इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, ए। ठीक है, तो ए वाली वैल्यू इस पे चली जाएगी, और इस पे गई तो इसने चेक किया कि इनमें से कोई केस है जिसकी वैल्यू ए है, उसको मिल गया ये वाली वैल्यू ए, तो ये गाना को वो कर देगा प्ले। इतना सिंपल है। ठीक है, कंट्रोल रिफ्रेश किया मैंने, नाउ इम्तिहान की घड़ी आ गई, 3 2 1। गाइस आपने देखा देखा, मैंने डबल क्लिक नहीं किया क्योंकि मैंने अभी तक डबल क्लिक की फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। बट बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया है, इस वाले पे, और हमारा गाना प्ले हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि मुझे अब उसी तरीके से इसको करता हूं मैं कॉपी। ठीक है, यहाँ पे केस बी भी लगा देता हूं मैं, बी पे जाता हूं और यहाँ पे सॉन्ग 2 कर देता हूं। हालांकि अभी तक मैंने सॉन्ग 2 क्रिएट नहीं किया है। सो गाइस इस तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, यहाँ पे सॉन्ग 1 के बदले कर देता हूँ सॉन्ग 2, यहाँ पे भी कर देता हूँ सॉन्ग 2, और यहाँ पे LN2 करके एक गाना है। ठीक है, इस तरीके से क्या एक काम करता हूँ, एक और क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 ही गाने गाइस, आप चाहे तो कितना भी गाना कर सकते हो, आपको पता चल चुका होगा। सॉन्ग 3 ऑलराइट, यहाँ पे मैंने सॉन्ग 3 किया था। परफेक्ट, यहाँ पे 3 कर देता हूँ। दिस इज इट, 3 गाने बनाए, एक और कंडीशन डाल देता हूँ, और वो ये डाल देता हूँ मैं सी के लिए। इस तरीके से सी डाला, यहाँ पे 3। तो बेसिकली ऊपर की जो 3 रो है, तीनों को अब मैंने गाना डाल चुका है, एंड दिस इज इट। अब मैं पहला क्लिक करता हूँ, देखिए। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे क्लिक किया था यहाँ पे ए वैल्यू आई थी। अब मैं सेकंड क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो वैल्यू आएगी। सो गाइस आपने देखा बी भी काम कर, अब वो उसी तरीके से इसका देखिए। ऑल राइट गाइस, तो आपने देखा कि हमें तीनों का तीनों हमारा हो चुका है। ठीक उसी तरीके से गाइस, जो मैंने ये ABCD लिखा है ना, इन सबको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट। ठीक है, अब ये जो ABCD लिखा था सी ना, फिर वापस इसको कर दो आप डी। ठीक है, ABCD, इसको कर दो ई, ये एफ, ठीक है, ये आपका जी, एच। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा एच, यहाँ पे आपने लिख दिया आई। परफेक्ट। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने फिलहाल तो अभी सिर्फ 3 गाने हैं मेरे पास। ठीक है, आपको पूरे टोटल 9 गाने लिखने हैं, खाली सॉन्ग 3 सॉन्ग 4 करना है। अरे यहाँ पे जब आप जाओगे डी पे, तो सॉन्ग 3 के बदले आपका सॉन्ग 4, सॉन्ग 5 6 7 8 9 इस तरीके से आपको ऐड करना है, सिंपल। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब गाइस किसी पे भी क्लिक करूंगा, देखिए। इस लास्ट पे क्लिक किया था, अब इस पे क्लिक करता हूँ। परफेक्ट गाइस, हमारा ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। बस अब मुझे क्या हो रहा है कि मैं किसी पे भी अगर क्लिक करता हूँ ना, तो उसको रोकने के लिए मुझे पेज को रिफ्रेश करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं किसी दूसरे पे भी टैप करूंगा तो दोनों गाने बजने लग जाएंगे, देखिए।
तो गाइस अभी आपने देखा डीजे रिमिक्स कैसे हो गया था, मैंने तीनों गाने एक साथ बजा दिए थे, ठीक है। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मैं अब ये चाहता हूँ कि एक पे अगर मैं सिंगल क्लिक करूँ तो गाना बजे, डबल क्लिक करूँ तो पॉज हो जाए, रुक जाए बस वो, ठीक है, ताकि मैं दूसरा प्ले कर सकूं। ऑलराइट, तो देखिए कैसे करना है। इतना जो कुछ मैंने किया गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो फंक्शन हम चला रहे फॉर सिंगल क्लिक। अब मुझे डबल क्लिक के लिए करना है, तो इसको ही आपको करना होगा वापस से कॉपी, ठीक है। एंड देन आपको ये जो क्लिक के बदले यू हैव टू राइट डबल, इस तरीके से गाइस आपको क्या लिखना है, DBL, डबल क्लिक। ऑलराइट, तो अब आपका डबल क्लिक होने वाला, ठीक है। डबल क्लिक पे आपको प्ले, जो एक कॉल बैक फंक्शन चलाना है ना, उसका नाम मैंने क्या लिख दिया, पॉज सॉन्ग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, पॉज सॉन्ग करके फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। इस तरीके से मैंने लिखा फंक्शन पॉज सॉन्ग, ये फंक्शन को इस तरीके से लिखा। मैं सिर्फ फिलहाल अलर्ट कर लेता हूं ताकि आप लोग को दिखा सको कि वो डबल क्लिक पे वर्क हो रहा है या नहीं। पॉज फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, इज कॉल्ड, ठीक है। इतना लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। रिफ्रेश केस पे क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हो गाना सुनाई नहीं दे रहा, क्या हो गया इसको। इंस्पेक्ट पे जाते हैं गाइस, चेक करते हैं, दो एरर। पॉज सॉन्ग इज नॉट डिफाइंड, एंड ये प्ले पे क्यों एरर आ रहा है, सॉन्ग वन डॉट प्ले, क्या हो गया इसको। पॉज सॉन्ग गाइस, पॉज सॉन्ग ऑन अनडिफाइंड, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो प्ले पे एरर नहीं आना चाहिए था। पॉज सॉन्ग को तो डिफाइंड है, और कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे क्यों एरर आ रहा है भाई। सॉन्ग वन डॉट प्ले, एक सेकेंड, ये जो फंक्शन है, ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो क्या प्रॉब्लम हुआ है। क्या हम कर रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब भी सिंगल क्लिक करें तो प्ले सॉन्ग नाम की जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कॉल किया, उसके अंदर हमने सब कुछ कर दिया, बट जब कोई डबल क्लिक कर रहा है तो उसका अलग फंक्शन है ना। मैंने क्या कर दिया कि उसी फंक्शन के अंदर दूसरा पॉज सॉन्ग नाम का फंक्शन बना दिया, जो कि नहीं है। इसको हटाता हूं। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्ले सॉन्ग करके फंक्शन क्लोज हुआ। नाउ अब हमारा पॉज सॉन्ग करके जो फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब एरर नहीं आना चाहिए। परफेक्ट, देयर इज नो एरर। अब क्लिक करता हूं। ऑलराइट गाइस, तो अभी आपने देखा कि आवाज, सिंगल क्लिक किया तो गाना बजा, डबल क्लिक किया तो हमें ये अलर्ट करके दिखा के आया था। तो सिंपल है ना। अब उसी पे मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी स्विच केस है, ठीक है, इस सबको मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, कॉपी कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा देखो स्विच केस जो है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। देखिए इसको पूरा का पूरा मैंने कर दिया है कॉपी, इस तरीके से देखो कर दिया कॉपी, ठीक। इस अलर्ट के बदले इसको मैं चिपका देता हूँ। कुछ नहीं करना, हमने एक बार जो लिखा वही है, बाकी सब ऐसे लिखना। ये जितना भी प्ले आपको दिखाई दे रहा है ना गाइस, बस आपको प्ले नहीं करना, आपको करना है उसके बदले पॉज। यहाँ पे पॉज, ठीक है, इतना लिखा आपको। यू हैव टू राइट PAUSE, पॉज। ये ऑलरेडी ऑडियो नाम का जो एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी मेथड एंड प्रॉपर्टी दे रखी, सॉरी, ऑडियो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ऑडियो करके। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा, पहले मैं करूंगा सिंगल क्लिक एंड देन डबल क्लिक, तो गाना बंद हो जाएगा। बूम गाइस, देखा अभी, वापस देखिए। ऑल राइट, ऑसम ऑसम गाइस, देखा आज आपने क्या कुछ नहीं सीखा गाइस। अब हमने आपका खुद का म्यूजिक प्लेयर, अभी फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ 3 सॉन्ग्स है। आप चाहे तो पूरे 9 12 कितना भी बना सकते हो। वापस क्लिक करो, देखो, देखा वापस। देखा गाइस, अब आप किसी भी गाने पे क्लिक करो, मजे से चलाओ, नेट की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन नहीं हो रहा है, सब ऑफलाइन हो रहा है। सो आई गाइस, आज आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ awesome